नमस्ते। रमज़ान का मुबारक महीना जानते हैं ये सिर्फ इबादत का ही नहीं होता बल्कि अपने रिश्तों को समझने और संवारने का भी होता है। तो आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी सुनेंगे जहां रोज़ों के बीच ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। और इससे सुलझाने का जो तरीका निकला ना वो शायद हम सबके बहुत काम आ सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक शौहर ने बड़ी समझदारी से अपने घर का सुकून वापस पाया। जरा सोचिए, रमजान का वो पाक महीना, मस्जिदों से आती अजान की वो सुकून देने वाली आवाज और हर घर से इफ्तार की तैयारियों की वो प्यारी सी महक। माहौल में एक अलग ही नूर था, एक अलग ही रौनक थी। और इसी मुबारक माहौल के बीच हमारी कहानी के हीरो हैं सलीम। सलीम भी पूरी शिद्दत से रोजे रख रहे थे, इबादत कर रहे थे। लेकिन एक नई चिंता थी जो उनके दिल का सुकून धीरे धीरे छीने जा रही थी। और वो परेशानी क्या थी? वो थी उनकी बीवी नाजिया की ऑनलाइन शॉपिंग की आदत। होता ये था कि हर रोज इफ्तार के बाद जैसे ही नाजिया में थोड़ी एनर्जी आती, उनका सारा ध्यान अपने मोबाइल पर और मोबाइल पर चल रही डील्स और सेल्स पर चला जाता था। और इस आदत का नतीजा? खैर, वो तो रोज ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ऐसा लगता था मानो घर पर पार्सलों की बारिश हो रही हो। और पता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज का सिलसिला बन गया था। दरवाजे पर घंटी बजती और डिलीवरी वाला अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहता, भाभी जी, आज फिर 3 पार्सल हैं आपके। ये आवाज अब घर का हिस्सा सी बन गई थी। हाँ, 3 पार्सल, और वो भी सिर्फ एक दिन में। तो अंदाजा लगाइए कि पूरे महीने घर की क्या हालत हो रही होगी। घर का हाल तो पूछिए ही मत। जहां देखो डिब्बे ही डिब्बे नजर आते थे। किसी में नए कुर्ते, किसी में बैग, किसी में चूड़ियां, तो किसी में घर सजाने का सामान। ऐसा लगने लगा था जैसे उनका घर घर नहीं, कोई गोदाम बनता जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब एक दिन डिलीवरी वाले ने मजाक मजाक में सलीम से कह दिया, भाई साहब, आप कहें तो मैं यहीं शिफ्ट हो जाता हूं, आखिर रोज रोज आना तो पड़ता ही है। ये मजाक सुनने में तो मजाक था, लेकिन सलीम को तीर की तरह चुभ गया, क्योंकि इसमें उनकी बढ़ती परेशानी का सच छिपा था। अब सलीम बेचारे रोज रात को हिसाब लगाते और उनका दिल बैठ जाता। लेकिन वो ये भी जानते थे कि रमजान सिर्फ भूख प्यास पर काबू पाने का महीना नहीं है, ये तो अपने गुस्से पर काबू पाने का भी इम्तिहान है। तो उन्होंने फैसला किया कि इस मसले को सुलझाना तो है, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से। तो सलीम ने एक बड़ा ही कमाल का, बड़ा ही समझदारी वाला प्लान बनाया। पहला कदम ये तय किया कि वो गुस्से से नहीं, प्यार से बात करेंगे। दूसरा, उन्होंने अपने फ़ोन में नोटबुक ऐप खोला जिसमें उन्होंने सारे खर्चों का हिसाब किताब रखा था। और आखिर में उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई बल्कि एक सल्यूशन भी पेश किया, बचत करने का एक ऐसा लक्ष्य जो दोनों का हो। उन्होंने नाजिया के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, नाजिया सुनो, अगर हम थोड़ी बचत करें ना तो ईद पर एक दूसरे को कोई बड़ा सा तोहफा दे सकते हैं, और उससे भी बढ़कर कुछ पैसे ज़कात में देकर ज़रूरतमंदों की मदद भी तो कर सकते हैं। देखा आपने कैसे उन्होंने एक शिकायत को एक खूबसूरत मकसद में बदल दिया। और जानते हैं, सलीम की इस एक छोटी सी प्यार भरी बात ने कमाल कर दिया। उनके घर में रमजान का जो माहौल था ना, वो अब सच में बदलने वाला था। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना दिल खोलकर रख दिया। मैं तो बस खुश होने के लिए ही सब खरीद रही थी, मुझे लगा कि इन सब चीज़ों से हमारा घर और अच्छा लगेगा। इस पर सलीम ने जो जवाब दिया ना, वो सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घर चीज़ों से नहीं, घर तो समझदारी और मोहब्बत से अच्छा लगता है। और ये एक बात नाजिया के दिल में उतर गई। और बस उस एक बातचीत के बाद सब कुछ बदल गया। अब उनकी शामें ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स पर नहीं बल्कि साथ बैठकर कुरान पढ़ने में गुजरने लगी। इफ्तार के बाद वो साथ में टहलने जाते। शॉपिंग अब भी होती थी, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के सामान की, और वो भी हफ्ते में बस एक बार। उनका ध्यान अब सामान इकट्ठा करने से हटकर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने और ज़कात देने पर लग गया था। और फिर वो दिन आया, ईद का दिन। उनके घर में बहुत सारा नया सामान नहीं था, सादगी थी, लेकिन उनके दिलों में जो सुकून और खुशी थी ना, वो बेशकीमती थी। उन्होंने मिलकर गरीब बच्चों को कपड़े और मिठाई बांटी, और उस खुशी का मुकाबला दुनिया का कोई कीमती सामान नहीं कर सकता था। सलीम ने नाजिया को एक छोटा सा तोहफा दिया। नाजिया ने उसे खुशी से लिया और कहा, यह दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई चीज़ नहीं है बल्कि आपका सब्र और आपकी मोहब्बत दोनों शामिल हैं। तो देखा आपने, सलीम और नाजिया की ये कहानी सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं है, ये उस गहरी सीख के बारे में है जो रमज़ान के रोज़े हमें सिखाना चाहते हैं।
तो इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है? सबक ये है कि रोज़ा सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। ये असल में अपनी ख्वाहिशों पर, अपने खर्चों पर और अपनी आदतों पर काबू पाने की 1 महीने भर की ट्रेनिंग है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। क्या अपनी ख्वाहिशों और अपने नफ्स पर काबू पा लेना ही इबादत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा रूप है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।